सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग का दिन बहुत ही बढ़िया होगा। आप लोग ने बहुत बढ़िया ट्रेडिंग करी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हो चुकी है। इस टाइम 9:30 हो रही है। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि 9:30 पे हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया सेलिंग आ रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों प्लान किया है। और ये मेरे ट्रेड का क्या नाम है, एंट्री होगी, ये 60 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट होगी, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग की एंट्री हो चुकी है 60 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट, और जो हम लोग का पहला टारगेट होगा वो 84 के अप्रॉक्सीमेट होगा। तो देखते हैं क्या होता है गाइस। क्या है ना कि मैंने आज जो मेरा ये वीडियो है, ये मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कि देखता हूँ कि जो नई स्ट्रेटजी मैंने डेवलप करी है, क्या ये काम करती है कि नहीं करती है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये सब थोड़ा थोड़ा तो वर्क कर रही है, लेकिन एक्यूरेसी और क्या नाम है, एक दो ट्रेड में वर्क करने में बहुत अंतर होता है। तो मैं आज अपनी वही स्ट्रेटजी पे ट्रेड ले रहा हूँ जो मैंने कल या परसों ली थी। तो मैं अभी वेट करता हूँ कि देखता हूँ क्या होता है कि नहीं। अगर ये स्ट्रेटजी मेरी वर्क करती है तो मैं इस पर नेक्स्ट वीक एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि क्या नाम है, अब परसों बनाने का मतलब तो कोई है नहीं कि परसों वीकेंड है, और वीकेंड पे मैंने अब देखा जाए तो 4-5 ट्रेड ही लिए होंगे उस स्ट्रेटजी से। तो ऑलमोस्ट अगर मैं 2 वीक उस स्ट्रेटजी पे ट्रेड ले लेता हूँ तो इससे बढ़िया क्या ही बात होगी। तो अगर मैं 2 वीक उस स्ट्रेटजी पे ट्रेड ले लूँ और मेरी स्ट्रेटजी काम कर जाए तो उस पर मैं कुछ एक्यूरेसी समझ सकता हूँ कि हाँ, मैं कह सकता हूँ 90% 95% काम कर सकती है। अगर मैं पिछले 3-4 दिनों से देखूँ, मैं जिस स्ट्रेटजी पे ट्रेड ले रहा हूँ वो स्ट्रेटजी अगर काम कर रही है तो अभी तक तो वो 100% वर्क दे रही है। बाकी देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसा भी होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक अपनी पूरी नॉलेज आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मार्केट में हम लोग की एंट्री हो चुकी थी, अभी भी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है, और प्रॉफिट हम लोग का 4% के अप्रॉक्सीमेट चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है गाइस। क्या है ना, ट्रेडिंग बहुत पेशेंस का गेम होता है। जितना आप पेशेंस दिखाएंगे, जितना आप माइंड को रिलैक्स रखेंगे, जितना आप अपनी एक्सटर्नल थॉट जितने भी हैं माइंड के इंटरनल में नहीं आने चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आप ट्रेडिंग करने बैठ रहे हैं तो आप बहुत ही शांत मन से होकर बैठिए। जितना आपका शांत मन होगा, जितना आप शांत हो के चार्ट्स को देख पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अभी जितना भी मैं देख रहा हूँ चार्ट्स को, मुझे लगता है 68 का लेवल तोड़ेगा तो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि ऊपर जो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी होगी 68 के लेवल के अप्रॉक्सीमेट, तो रेजिस्टेंस से काम कर सकती है इस टाइम। तो जैसे ही अगर उसको ब्रेक करेगा तो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो सपोर्ट में मार्केट आती है, तो आपको पता है कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हम लोग को 1:, क्या नाम है, 1 के अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। जैसे भी आज थर्सडे है, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो देखते हैं क्या होता है। एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता ज़्यादा, और ज़्यादा क्या, मैं वैसे भी दिन का 1 या 2 ही ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे एक ट्रेड में 1:4 1:5 का प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं क्या ही करने पूरा दिन बैठूँ। इससे बढ़िया अपने बॉडी को, अपने माइंड को कोई और चीज़ में लगा दीजिए। फिर ये थोड़ी है दिन भर, क्या नाम है, 6 घंटा मार्केट चल रही तो आपको 6 घंटे में 60 ट्रेड लेना है, 50 ट्रेड लेना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं। अब आप कहेंगे भैया 60 ट्रेड 50, हाँ मैं कहूँगा हर एक आदमी यार 1 घंटे में 10-10 ट्रेड ले रहा है। मान लो अगर 1 घंटे में 10 ट्रेड ले रहा है तो 6 घंटे में 60 ट्रेड नहीं ले लेगा। वही है, कई लोग क्या नाम है 10 ट्रेड लेते हैं, कहीं 5 लेते हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है आप एक ट्रेड लीजिए, लेकिन आप उसके पीछे चाहे आपकी 1 घंटे की एनालाइज हो, चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 3 घंटे की हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप दिन का एक ट्रेड भी ले रहे हो, आपके एनालिसिस उसके पीछे घंटों भर की है, तो अगर उस एनालिसिस पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने एनालाइज तो किया, आपने बैठे तो आप चार्ट्स देखे तो। देखिए, मैंने कहा था कि 68 का लेवल तोड़ेगी तो यहाँ से बूम मार देगी, तो आप देख सकते हैं 68 का लेवल तोड़ रही है मार्केट। तो हो सकता है जैसे ही तोड़ेगी वैसे ही बूम मार दे। तो अभी हम वेट करते हैं। और ये मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैंने ट्रेड क्यों प्लान किया और किस वजह से प्लान किया। अगर जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उनको पता चल जाएगा वीडियो के लास्ट में, जब मैं बताऊंगा कि ये मैंने ट्रेड क्यों प्लान किया, तो आप खुद ही समझ जाएंगे
कि हाँ भैया ने जो कल स्ट्रेटजी पे वर्क किया था वही स्ट्रेटजी पे आज भी ट्रेड लिया है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी रोज़ बनती है। आपके मन में आएगा कि स्ट्रेटजी रोज़ बनती है या हम एक ही स्ट्रेटजी पे काम करते रहें या क्या है। मेरा कहने का मतलब है ये देखिए मैं यहाँ आपको समझाता रह रहा हूँ, वहाँ मार्केट लेवल तोड़ के बूम मार देती है। अब हम क्या ही बताएं गाइस आप देख सकते हैं 68 का लेवल तोड़ती है तो 78 जाती है। यही है गाइस, यही रेजिस्टेंस और यही सपोर्ट है और कुछ नहीं। इसी सब चीज़ों से होता है। आप देखें रेजिस्टेंस तोड़ी, उसे सपोर्ट बनाई है और सपोर्ट पे आते ही मार्केट बूम यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप भी हमारे साथ वीडियो बने रहेंगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 3 सालों का, 4 सालों का हो जाएगा अब कुछ ही टाइम पे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट को लेकर के, मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको दूंगा। आप जितना हो सके मुझसे ज्ञान लीजिए, जितना हो सके उतनी मेरी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करिए, जितना हो सके उतना खुद से एनालाइज करिए। और सबसे बड़ी बात, मुझसे कभी कॉल टिप मत मांगिएगा मैं यहाँ कोई फ्रॉड करने नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको कॉल टिप बताता फिरूँ। ये देखिएगा हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, मेरे टारगेट हिट हो रहे हैं अब आप देखिए बातों ही बातों में हम लोग का पहला टारगेट तो हिट हो चुका है। मेरा दूसरा टारगेट 93 के अप्रॉक्सीमेट होगा, वो हिट हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो भाई साहब आप समझिए मेरी 50 पे एंट्री है, 60 पे एंट्री है और मैं कह रहा मैं 90 प्लस ले रहा हूँ, तो मुझे 40 पॉइंट यानी ऑलमोस्ट मेरा जो है मैं कह सकता हूँ कि कितना परसेंट, 80% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी गाइस यहाँ एफडी और बाकी सब चीज़ें 6% देते हैं, मैं एक ट्रेड पे यहाँ पे 40% मुझे मिल रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा, मैं तो लेके निकल जाऊँगी आप देखिए 88 पे चल रही है, अब इसको 93 तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। 93 के अप्रॉक्सीमेट जाएगी, फिर हम अपने ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे और फिर मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों प्लान किया। जैसे क्या है ना कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी भी उनको मेहनत नहीं करनी है, उनको बस क्या नाम है कि मलाई खानी है। जैसे लाइक कि अभी हमको फ़ोन आते हैं और कहते हैं भैया क्या ले लें, कॉल ले ले पुट ले ले। मैं ऐसे सुनता हूँ कॉल ले ले पुट ले, फ़ोन कट कर देता हूँ। मैं कहा ऐसे लोगों को क्या बताऊँ, मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ कि वो सीखें और ये मुझे समझते मैं कॉल पुट दूँगा। यार जितना हो सके उतना मुझसे सीखो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं भैया आज कौन सा चार्ट देखें, आज कौन सा। हाँ उन बच्चों को मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से कि ये ला चार्ट्स देखो और इनका रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लो और चार्ट जितना हो सके उतना देखो। 1 घंटा 2 चार्ट्स को अगर आप 1 घंटा भी दिन भर में देंगे तो आप समझिए 1 महीने में आपने 30 घंटे के अप्रॉक्सीमेट दे दिया, वो बहुत होता है। तब फिर आपसे चार्ट्स बात करना चालू कर देगा। जैसे ही आप और चार्ट्स एक दूसरे से बात करना चालू करोगे, ट्रेडिंग आपको आ जाएगी। और जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप लोग के बीच में दोस्ती नहीं होगी, तब तक कोई बॉन्डिंग बनेगी नहीं। और जब बॉन्डिंग नहीं बनेंगे तो ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो लॉस तो होगा ही होगा बस यही है, और ट्रेडिंग कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, ये देखिएगा यहाँ मैं आपको समझाते जा रहा हूँ और यहाँ मेरा टारगेट हिट होता जा रहा है सॉरी। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मूव आ रहा है। हम लोग की एंट्री 59 या 60 के अप्रॉक्सीमेट थी और हम लोग का अभी प्रॉफिट चल रहा है, कह रहा है मैं ट्रेड चल रहा है 89-90 के अप्रॉक्सीमेट। तो इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है और मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि ट्रेडिंग है क्या। अगर मुझसे कोई ट्रेडिंग एक ही लैंग्वेज में पूछे कि ट्रेडिंग क्या है, तो मैं कहूँगा ट्रेडिंग वो चीज़ है जहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लीजिए। जितनी आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाएंगे उतने बढ़िया आप ट्रेडर बन पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना सीखिए। आप कहेंगे भाई अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करें, तो मैं वही कहूँगा शेर की तरह घात लगा के बैठ जाओ, शिकार खुद आएगा। आपको ना उसके पीछे भागना है, ना आपको क्या नाम है उसके आगे भागना है, कुछ नहीं। आप घात लगा के बैठ जाओ, शिकार खुद आएगा। शेर बनिए। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हम लोग का दूसरा लेवल भी हिट हो गया बातों ही बातों में क्या बताऊँ गाइस मैं कि जो मैं लेवल लगाता हूँ वहाँ तक मार्केट जाती है। इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। आप देख सकते हैं 15 मिनट पे जो इसका हाई अप्रॉक्सीमेट इस कैंडल का लगाई थी 98 का अप्रॉक्सीमेट, और जो विक बन रखी थी अब इसे 98 के अप्रॉक्सीमेट लगाई थी। तो मैं आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखा देता हूँ
कि 98 के अप्रॉक्सीमेट इसने हाई लगाया। तो आप सोच रहे हैं कि भैया आपने 98 तक का टारगेट क्यों नहीं रखा? तो 98 का टारगेट इसलिए नहीं रखा कि वहाँ विक बनी है, शेडो बनी है, और शेडो बनने का मतलब है कि वहाँ पे सेलर्स थे। तो सेलर्स होने का मतलब है कि अगर मैं वहाँ पे टारगेट लगाऊंगा तो वहाँ से जो है डाउन ट्रेंड हो सकता है चालू हो जाए। तो इससे अच्छा मैं वहाँ तक टारगेट लगाऊं ही नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचे ही ना, सेलर उससे पहले ही हावी हो जाए। तो दैट्स वाई मैंने टारगेट लगाया 98 की जगह 93 के अप्रॉक्सीमेट। तो आप देखिएगा, मैंने चार्ट में बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों प्लान किया। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल में यानी प्रीवियस डे के चार्ट में आप देखिए डोजी हैमर जो बना था उसके बाद हमने ट्रेड लिया था, और यहाँ पर भी वही सेम कैंडल बन रही थी डोजी हैमर। मैं आपको सर्कल करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, चाहे आप इसको डोजी कहिए, चाहे इन्वर्टेड हैमर कहिए, चाहे हैंगिंग मैन कहिए, जो भी आप कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप कैंडल पैटर्न को समझो, ठीक है। कैंडल क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, नाम तो आप बाद में सोच लेना, ठीक है। आप देखिए पिछली बार भी ये भी बनी थी, इससे पहले भी वही बनी, और मार्केट वहाँ से जो है बाइंग साइड में गई थी। तो हम लोग जो है यहाँ से सी का ट्रेड प्लान किए थे। तो मैं सर्कल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा हाईलाइटेड रहे। तो देखिए वहाँ से जब कह रहा है मार्केट अप साइड का मूव देती है, तो यहाँ पर भी क्यों नहीं देगी, चांसेस है। और मार्केट में सेलिंग चल रही है, हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड कर रहे थे, बहुत बड़ी बात थी। तो देख सकते हैं कि हम लोगों को कितना प्यारा मूव कैप्चर किया है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50+ पॉइंट कैप्चर किए हैं गाइस 55 पॉइंट्स, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको मेरी एनालिसिस, मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं चैनल को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे कंटेंट रोज़ मिलते रहेंगे और आपको रोज़ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार जी। मैं आपसे कल मिलता हूँ बैंक निफ्टी में फिर से नए ट्रेड